बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद और आप देख रहे हैं लॉ अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान पेनल कोड के चैप्टर नंबर 476 जनरल एक्सेप्शन का मतलब है कि ये जो जनरल एक्सेप्शन है हर एक पाकिस्तान पेनल कोड के हर एक सेक्शन में मानी जाएंगे। जितने भी इस चैप्टर में सेक्शंस हैं सारे के सारे एक एक सेक्शन में माने जाएंगे। ये इन जनरल एक्सेप्शन की हेल्प लेकर कोई भी बंदा अगर किसी को मार भी लेता है तो वो आज़ाद भी हो सकता है। आगे हम सेक्शन में पढ़ेंगे। ये हमारी सहूलत के लिए ये चैप्टर जो दिया गया है, नहीं वरना तो ये सारी एक एक सेक्शन में एक ये सेक्शन लगाया जाता, यानी सारे के सारे एक ही सेक्शन में लगाए जाते और दूसरे में तीसरे में। इस हमारी सहूलत के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। चलिए पढ़ते हैं कि इस सेक्शन में क्या मालूमात मिलती है हमें। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इस सेक्शन का मतलब है कोई भी बंदा जो बाउंड बाय लॉ है, जिसको लॉ ने बाउंड किया हुआ है कि तुम फलां जो है वो एक्ट करते रहो, लॉ ने उसको इजाज़त दी है, वो जो एक्ट कर रहा है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, यानी जो काम लॉ ने प्रोहिबिटेड किए हैं वो ना हो, तो फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो तो मसला नहीं है। यानी मिसाल से समझ लेते हैं हम। अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब, यानी एक सोल्जर है, एक सिपाही है जो किसी मजमूए यानी कोई भी मजमुआ है बंदों का, वहाँ पर फायर कर लेता है अपने सीनियर ऑफिसर के कमांड पर। यानी ये गुड फेथ में, इधर ये सोल्जर जो है गुड फेथ में ये यकीन कर लेता है कि मैं लॉ ने मुझे बाउंड किया है अपने सीनियर ऑफिसर का हुक्म मानने के लिए, तो मैं यानी गोली चला सकता हूँ। तो इस गुड फेथ की वजह से जो उसने किया और लॉ ने समझा, उसने उसको बाउंड किया है लॉ ने, तो ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। और भी मिसाल है। एक ऑफिसर है कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे आर्डर दिया है कि वाई को जाकर गिरफ़्तार कर लो और इंक्वायरी करके फिर गिरफ़्तार कर लो। तो उसने इंक्वायरी की और ये समझा कि वाई जो है गिल्टी है, तो वो जाता है गलती से जेड को पकड़ लेता है उस गुड फेथ में कि ये वाई है। तो यहाँ पर ए ने जो है कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। यानी इस सेक्शन का मतलब है जिसको लॉ ने बाउंड किया हो और वो समझे कि लॉ ने मुझे बाउंड किया है गुड फेथ में, यानी उसको कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन या क्रिमिनल नॉलेज ना हो उसके जहन में, गुड फेथ में कोई भी काम करता है तो जिसको लॉ ने बाउंड किया हुआ है तो वो उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, सेक्शन 77 है। यानी जो भी एक जज है जो अदालती काम कर रहा है तो उसको हम ऑफेंस नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई भी बंदा है तो ये समझता है, जज है कोई भी, वो ये समझता है कि ये फ़लाँ जो पावर है मुझे दी गई है, हालांकि वो पावर उसको दी नहीं गई। वो गुड फेथ में ये समझ लेता है कि ये जो पावर है मुझे दी गई है, ये जो फैसला है या जजमेंट है या ऑर्डर है वो मैं दे सकता हूँ, तो उसका वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको ये पावर दी गई है। वो गुड फेथ में है कि मुझे ये पावर दी गई, वो बिलीव करता है कि उसको पावर लॉ ने वो दी है, वो जो जजमेंट या ऑर्डर है वो दे सकता है। तो ऐसे ऑफेंस को भी हम ऑफेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जुडिशली एक्ट कर रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है इसमें। तो इसका मतलब है जो भी जज जो जुडिशली एक्ट कर रहा है, जो भी फैसला करता है, तो उसको भी हम कोई भी पावर एक्सरसाइज करता है जुडिशली, तो हम उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। मतलब कि कोई भी जज अपना जो है पावर से ज़्यादा
कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है उसी गुड फेथ में, बिलीव में कि उसको उस लॉ ने जो है वो पावर दिया है, तो ऐसे कंडीशन में वो ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 78 है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यानी जजमेंट और आर्डर, कोर्ट के जजमेंट और आर्डर के मूजिब अगर कोई भी एक्ट किया जाए, जो जजमेंट या आर्डर जो कोर्ट ने जो दिया है, उस कोर्ट को वो पावर ही नहीं है कि वो ऐसी आर्डर या जजमेंट दे। तो जो कोर्ट ने उस बिहार पर उस गुड फेथ से ये जजमेंट दिए कि ये मुझे पावर लॉ ने दिया है, तो इसी वजह से उस गुड फेथ में जो जजमेंट आर्डर देती है किसी ऑफिसर को कि तुम इसे इन्फोर्स करवाओ, अगर वो इन्फोर्स विदिन उस टाइम करवाता है कि ये पता चले कि इस कोर्ट को ये जजमेंट देने का पावर ही नहीं है, उससे पहले अगर इन्फोर्स करवाता है तो वो इन्फोर्स रहेगी, अगर नहीं करवाता तो बाद में उसको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको पता चलेगा उस कोर्ट को ये पावर ही नहीं है। अगर वो मतलब कि इसका सेक्शन का मतलब है कि कोर्ट का जो आर्डर हो या जजमेंट हो वो तब तक इन्फोर्स रहेगी जब तक वो मालूम नहीं हो जाता कि इसको पावर है या नहीं है, और वो भी जो ऑफिसर है वो भी जजमेंट इन्फोर्स करवा सकता है तब तक। आगे चलते हैं। सेक्शन 79 है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाई और by mistake of fact believing himself justify law, यानी उसको हम ऑफेंस नहीं कहेंगे जिस शख्स को लॉ ने जस्टिफाई किया हो या उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो और मिस्टेक ऑफ लॉ ना हो, या उस गुड फेथ में वो समझे कि मुझे लॉ ने ये काम करने के लिए जस्टिफाई किया है, या तो लॉ ने उसको जस्टिफाई किया हो या वो समझे कि मुझे लॉ ने जस्टिफाई किया ये करने के लिए, तो ऐसे काम को भी ऑफेंस नहीं कहेंगे। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है वो समझ लेते हैं। ए ने जेड को देखा कि ए ने किसी बंदे को मारा, तो ए ने ये समझा कि ये यानी उसने फैसला किया कि मुझे उस गुड फेथ में कि इसने ऑफेंस किया है, तो वो समझा कि मुझे पावर दी गई है, हालांकि आया कि सब लोगों को पावर दी गई है कि जहाँ पर भी कोई मर्डर करे या कोई ऐसा ऑफेंस करे तो उसको किसी अथॉरिटी के आगे लेके जाएं। यहाँ पर ए ने जेड को किसी अथॉरिटी के पास लेके गया, तो ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, चाहे वो जेड ने अपनी सेल्फ डिफेंस में उसको मारा हो। सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि हाँ पहले वो मुझे मारे, उससे पहले मैंने उसे मार दिया, यानी सेल्फ डिफेंस किया। वो इतना मुझे ग्रीवस हर्ट पहुंचाना चाहता था, यानी ए जो है उसने फॉर एग्जांपल ए ने बी को मारना चाहा तो सी ने जाकर और उसको ए को गोली मार दी, क्योंकि वो बी को मारना चाहता था, मारने ही वाला था, लेकिन सी ने ए को मार दिया। तो इस कंडीशन में वो उसने सेल्फ डिफेंस किया, यानी अपने आप को बचाया या दूसरे बंदे को बचाया, तो उसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं। यहाँ पर चाहे वो जेड ने सेल्फ डिफेंस किया हो फिर भी ए ने ऑफेंस कमिट नहीं किया, क्योंकि उसने ये समझा कि उसे जस्टिफाई बाय लॉ है, उसको ऐसा करने के लॉ ने इजाज़त दी है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 680 है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, यानी एक ऐसा एक्ट जो एक्सीडेंट हो, बदकिस्मती से हो जाए, तो हम उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। या कोई भी हादसा पेश आ जाए या बदकिस्मती से कोई ऑफेंस हो जाए तो हम उसको ऑफेंस नहीं कहेंगे। हाँ, उसमें क्रिमिनल इंटेंशन हो, क्रिमिनल नॉलेज ना हो, और लॉफुल एक्ट हो, जो भी वो कर रहे हैं वो एक्ट भी लॉफुल हो और अनलॉफुल ना हो, और वहाँ पर जो है प्रॉपर जो है मैनर और लॉफुल मीन्स हो, और प्रॉपर केयर और काशन हो, यानी हर एक चीज़ बहुत केयर और काशन से की जाए, फिर भी
एक्सीडेंट हो जाए तो वो ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, ए जो है वो काम कर रहा है कुल्हाड़ी से, तो ए का और एक बंदा है जो उसके सामने खड़ा है, तो ए का जो हेड है वो निकल कर किसी उस बंदे को लग जाता है और मर जाता है। तो यहाँ पर अगर ए ने जो है पूरी कोशिश की हो, यानी उससे ये इंटेंशन ना हो कि उसको वो कॉइल लग जाए, मिस फॉर्चून की वजह से एक्सीडेंट हो गया और गलती से अचानक उसका हेड जो है वो निकल गया, वो उस बंदे को लग गया और वो उसकी मौत वाक़ हो गई। तो ऐसी हालत में ए ने जो है कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, लेकिन वो एक्सक्यूजेबल है, यानी माफ़ी के लायक है, और ए ने जो है वो कोई भी ऑफेंस नहीं किया पर एक्सक्यूज़ कर सकता है उसके लिए, यानी जानबूझकर ए ने उस बंदे को नहीं मारा, मिसफॉर्चून की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से उसको कुल्हाड़ी लग गई और उसकी मौत वाक़ हो गई। ऐसी हालत में ए ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया, जो एक्ट किया वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो इस सेक्शन का मतलब ये है कि लॉफुल मैनर हो, जो भी काम वो कर रहा है, जो काम कर रहा है वो भी लॉफुल हो और उसमें वो केयर और काशन हो, क्रिमिनल इंटेंशन हो, क्रिमिनल नॉलेज ना हो, या वो जो लॉफुल मीन्स हो, लॉफुल मैनर हो, सारे के सारे चीज़ें परफेक्ट हो, फिर भी वो कोई चीज़ हो जाए तो उसको एक्सीडेंट माना जाएगा और वो कोई भी ऑफेंस नहीं है। तो उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।